अम्बरीशो महाभागः शब्ददीपवती मही अभव्यां च श्रियं लब्ध विभवं चातुलं भुवि। हे राजन परीक्षित, एक अम्बरीश नाम के राजा हुए हैं। अम्बरीश नाम के राजा हुए हैं जो सप्तदीपवती वसुंधरा के राजा हैं, मालिक। और इन राजा अम्बरीश को एकादशी पर बड़ी निष्ठा है। देखो, अगर अपना कल्याण हम चाहते हैं, अगर हम भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली निष्ठा है नाम निष्ठा, भगवान के नाम के प्रति अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा, भगवती तुलसी के प्रति अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, घर की तुलसी सूख जा रही है, पैदल चले जा रहे हैं यहाँ से वैष्णो देवी, मैहर, शाकंभरी, पैदल पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन घर की तुलसी सूख गई। तो दूसरी निष्ठा अनन्य भाव से तुलसी पे निष्ठा होनी चाहिए आपकी। और तीसरी निष्ठा है एकादशी, एकादशी पर अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप बड़े हो गए हैं, जानने लायक हो गए हैं, वृद्ध, रोगी और बालक को छोड़ करके किसी भी प्राणी को एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एकादशी महारानी प्रकट हुई तो सब व्यक्ति उस समय एकादशी रहते थे। पहले भारत में एकादशी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था, लोग गायों को अन्न नहीं देते थे, चिड़ियों को अन्न, दूसरा चीज दे देते थे एकादशी में, लेकिन अन्न नहीं देते थे। तो जो पाप था वो जा करके भगवान के सामने खड़ा हुआ कि प्रभु, सब तो एकादशी करके निष्पाप हो जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि एक तो पाप, एकादशी के दिन अन्न में तेरा वास होगा, और जो एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करेगा वो मानो पाप का ही भक्षण कर रहा है। इसलिए एकादशी पर अनन्य निष्ठा रखते हुए सभी को एकादशी रखनी चाहिए। देखो, जैसे लड़का इंटर में गया, हाई स्कूल में गया, तो एक अनिवार्य विषय होता है, हिंदी जो है उसका अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे साइंस साइड का हो चाहे आर्ट साइड का हो। उसी प्रकार सारे व्रत आपके मन के अनुरूप, आप नवरात्रि रहे ना रहे, शिवरात्रि रहे ना रहे, सोमवार मंगलवार रहे ना रहे, आपको पुण्य नहीं लगेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकादशी नहीं रह रहे हो, एकादशी के दिन अन्न का भक्षण कर रहे हो, तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि ये अनिवार्य है। ये 3 निष्ठाएं जिसमें है नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा, उसका उद्धार। और जो अम्बरीश नाम के राजा है उनका एकादशी पर बड़ा निष्ठा है। राजा जो है भैया सप्तदीपवती वसुंधरा के राजा है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए राजा जाट पर स्वयं आटा पीसते हैं। राजा चाहे तो कितने, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए राजा स्वयं आटा चक्की चलाते हैं, स्वयं भगवान का प्रसाद बनाते हैं, और स्वयं अपने हाथ से अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हम लोग क्या करें, लड्डू गोपाल लाए, 1-2 साल तो बड़ा भाव था लड्डू गोपाल के पर। अब जैसे शाम हुआ, घर की छोटी छोटी बच्चियां जो है मिट्टी जो दिया जला देती, मिट्टी जो आरती कर देती, मतलब छोटी छोटी लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को फिर ठेल ठेल करके पूजा कराने लगे। 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में हमारा भाव। लेकिन राजा अम्बरीश ऐसा नहीं करते। राजा अम्बरीश स्वयं अपने घर के ठाकुर की सेवा करते, चाहे तो हजारों ब्राह्मण जिनके घर में है वो राजन खुद अपने भगवान की सेवा करता है। और एक दिन की बात है भैया, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए हैं, और जैसे ही राजा एकादशी का व्रत किए हैं, आज राजा को उद्यापन करना है। उसी समय भैया राजा के यहाँ कहीं से चलते चलते दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि जब आए हैं भैया, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मुझे भोजन कराओ। अम्बरीश ने कहा, महाराज आप भोजन पाइए। तो उस समय दुर्वासा जी ने कहा, हे राजन, मैं थोड़ा नदी में
स्नान करके आता हूँ तब भोजन करूँ। इधर दुर्वासा ऋषि स्नान करने को गए हैं और दुर्वासा ऋषि रुक गए हैं और उधर अम्बरीश के पारण का समय निकल रहा। एकादशी में पारण का मुहूर्त होता है, उसी पारण में एकादशी में अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए। उधर दुर्वासा ऋषि नहीं आ रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, हे राजन, जो भगवान का चरणामृत होता है शालिग्राम भगवान का, आप उसे ग्रहण कर ले, आपको दोष नहीं लगेगा, आपका व्रत भी टूट जाएगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा। और इधर राजा ने आज चरणामृत का पान किया है भैया, और उधर से दुर्वासा ऋषि चले आ रहे हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि चले आ रहे हैं, देखा है दुर्वासा ऋषि क्रोध में भर करके गुस्सा गए और कहते हैं कि हे राजन, तूने मुझे निमंत्रण दे करके बिना मुझे भोजन कराए भोजन किया है और अपने एक बाल को उखाड़ा है और उखाड़ करके जमीन पर पटका है। और जैसे ही जमीन पर पटका है भैया, तुरंत एक भयंकर कृतिका प्रकट हुई है राक्षसी, और वो महाराज अम्बरीश को खाने के लिए जा रही है। लेकिन राजा अम्बरीश ऐसे भगवान के बल पे है कि राजा अम्बरीश तो 24 घंटा भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। लेकिन राजा अम्बरीश के भवन की रक्षा कौन करता है? महल की भगवान का सुदर्शन करता। अभी बात हो रही थी ना, गोस्वामी जी के कुटिया की रक्षा कौन करता है? राम जी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आज राजा अम्बरीश को जैसे ही वो कृत्या मारने चली है, भगवान का सुदर्शन आया है, उसने कृत्या को मारा है। अब कृत्या को मारने के बाद भगवान का सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा है और दुर्वासा ऋषि वहां से भागे हैं। भागते भागते दुर्वासा कहाँ गए? जा करके दुर्वासा ऋषि कहाँ गए हैं भैया? जा करके ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, हर जगह दुर्वासा जा रहे हैं। लेकिन दुर्वासा का कोई, जैसे जैसे दुर्वासा वैकुंठ में ब्रह्मलोक में जाते हैं तो पहले ब्रह्मा जी बाहर कर देते हैं, कैलाश जाते हैं तो शंकर जी बाहर से भगा देते हैं, देवराज इंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया है। अब दुर्वासा भाग रहे हैं, आगे आगे दुर्वासा, अब पीछे पीछे भगवान का चक्र। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रिसाई न जाऊ। भगवान का स्वभाव है कि अगर भगवान को गाली भी दे दो तो भगवान क्रोधित नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। और जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक नहीं जलई। लेकिन भैया एक बात आज गांठ बांध लेना, कभी भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आपने भगवान के भक्त का अपराध कर दिया तो आपको भगवान के क्रोध रूपी अग्नि से कोई बचा नहीं सकता। आज दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं और भगवान का चक्र भाग रहा है। तभी भैया काहू बैठन कहा न ओही, और राखी को सकई राम करे द्रोही। आज किसी ने दुर्वासा को अपने घर में बैठने को नहीं कहा, क्योंकि भगवान के भक्त का द्रोह होने के कारण भैया दुर्वासा भाग रहे हैं। और इधर दुर्वासा जब सब तरफ से हार गए हैं तो जाकर के आज भैया अम्बरीश ऋषि ने हाथ जोड़ा है, वैकुंठ में गए हैं और वैकुंठ में जाकर के दुर्वासा भगवान के चरण में गिरे हैं। भगवान ने कहा है दुर्वासा से, अहम भक्ति पराधीनो स्वतंत्र द्विज। हे द्विज, भले लोग कहते हैं कि भगवान परम स्वतंत्र है, लेकिन मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी भी परतंत्रता होती है। अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। तो हे द्विज, आज मैं इस सुदर्शन से, क्योंकि आपने मेरा अपराध नहीं किया है, मेरे भक्त का अपराध किया है, भक्त के पास जाओ, वही भक्त तुम्हें बचा सकता
दिखता है। और आज दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े जाकर के अम्बरीश के चरण में गिरे हैं भैया। और जैसे ही अम्बरीश के चरण में गिरे हैं, अम्बरीश ने दौड़ करके दुर्वासा को उठाया है और उठा करके सुदर्शन चक्र की विनती करी, हे सुदर्शन, अगर मैंने मन वचन कर्म से भगवान का पूजन किया है, भगवान का ध्यान किया है, तो आप शांत होइए और इस ब्राह्मण के प्राण की रक्षा करिए, क्योंकि मेरे कारण ब्राह्मण की हत्या हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस प्रकार से सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वस्त्र धन्ते परायः स्वस्थ भूयास्मते। हे सुदर्शन, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। बार बार सुदर्शन से विनती करते हैं भैया। सुदर्शन शांत हुए हैं आज, और जाकर के आज दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा हुई है। इसलिए भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। और जिसने भगवान के शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अपने बल पे बल दिखाते हैं। देखा ना, द्रौपदी ने अपने बल ने पहले सब पे भरोसा रखा, फिर अपने बल पर भरोसा रखा, तब जाकर के गोविंद को। लेकिन नाना, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी जो नैया है घर की, उसकी रक्षा तो साक्षात सुदर्शन चक्रधारी भगवान कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भैया इधर नाना प्रकार के चरित्र भगवान